बच्चों। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की जो बुक है मैथ, उसमें चैप्टर 1 रियल नंबर। तो रियल नंबर जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम यहाँ करेंगे, ठीक है। तो देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसके बारे में बता रही हूँ कि इस चैप्टर में है क्या, ठीक है। तो कुछ इंट्रोडक्शन है, इसमें देख लेते हैं कि क्या है। देखिए, अब सबसे पहले इसमें चैप्टर का नाम ही रियल नंबर है, तो हमें सबसे पहले इसी को समझना पड़ेगा कि भाई रियल नंबर होता क्या है ना। उसी के बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, रियल नंबर क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर आर रियल नंबर। मीन्स रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। जितने भी हमारे रैशनल नंबर हैं और जितने भी हमारे इर्रेशनल नंबर हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, तो वो हमारे रियल नंबर होंगे। और हम साथ के साथ ये भी बोल सकते हैं कि वो नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने ले लिया 2, 5, -5/6, 7/9, ये सभी क्या है, ये रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, और ये इर्रेशनल है ना। तो ये सब क्या है, हमारे रियल नंबर भी कहलाएंगे, ठीक है। देखिए, इन सबको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। जैसे हम नंबर लाइन बना रहे हैं तो नंबर लाइन पे यहाँ पर ये क्या होगा, 0। यहाँ हमारे इस साइड कौन से नंबर होते हैं, पॉजिटिव के होते हैं, है ना। यहाँ पर हमारे नेगेटिव के होते हैं, क्लियर है। तो देखिए, यहाँ पर हम 2 जो है वो मेंशन कर सकते हैं, भाई नंबर लाइन पे शो कर दिया। उसके बाद 5, यहाँ पर इसके आगे अगर हम जाएंगे तो 5 आएगा, तो 5 को भी हम रैशनल नंबर, वो रैशनल नंबर है तो नंबर लाइन पे इसको शो कर सकते हैं। जैसे है -5/6, -5/6 क्या माइनस है, यानी इस साइड हमारा मेंशन हम करेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ पर आएगा हमारा, यहाँ 0 और -1 के बीच में आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका ऐसे ही √5। आप लोगों ने 9th क्लास में तो सीखा है कि √5 को नंबर लाइन पे शो करना, √2 को नंबर लाइन पे शो करना, है ना। इसका मतलब हम उसे नंबर लाइन पे शो करना सीख चुके हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, फिर हमारे रियल नंबर कहलाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर क्या होते हैं। मैं फिर भी आपको एक बार और बता देती हूँ, रियल नंबर कौन से होते हैं, जो रैशनल नंबर होते हैं हमारे और इर्रेशनल नंबर होते हैं, वही हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। साथ के साथ वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और दोनों ही, ठीक है। उसके बाद है जिसे हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं वही हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। क्लियर है बच्चों इतना। उसके बाद देखिए, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं जो हमारी बुक में। देखिए, नेक्स्ट आपकी बुक में यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, बोला जा रहा है यहाँ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इसके बारे में हम यहाँ समझ लेते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। देखिए, आपकी जो थ्योरम 1.1 है उसमें दिया गया है, क्या बोला गया है इसके अंदर, देखिए क्या बोला जा रहा है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and the factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि सभी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि इसमें प्राइम, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। मीन्स अगर मैं यहाँ पर अगर एग्जाम्पल के तौर पे ये नंबर ले रही हूँ 210, भाई मैंने यहाँ पर लिया 210, अगर ये 210 को मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर फैक्टराइज करूँ तो इसका प्रोडक्ट देखेंगे हम। देखिए, ये किससे चला जाएगा, 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, ये यहाँ नहीं जाएगा तो 0, इसके बाद 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब ये किससे जाएगा, 3 से, 3 3 जा 9, 1 कैरी तो कितना हो गया, 3 5 जा 15। फिर ये किससे जाएगा, 5 से, 5 7 जा 35, फिर 7 1 जा 7। तो देखिए, कहीं ना कहीं इसका प्रोडक्ट क्या आया, 2 × 3 × 5 × 7, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका प्रोडक्ट क्या निकल रहा है हमारा, ये सारे ही हमारे प्राइम नंबर है तो इसके प्रोडक्ट क्या निकले, 2 × 3 × 5 × 7, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज बोली गई है
कि यहाँ पर जो हमारा कंपोजिट नंबर है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर के मल्टीपल में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे क्या है, कंपोजिट नंबर है, ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है, तो इसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये क्या है, प्राइम्स नंबर है ना, तो प्राइम्स नंबर के मल्टीपल में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम 48 को भी देख लेते हैं। जैसे अगर मैं 48 को करूँ यहाँ पर, तो ये किससे जाएगा भाई, ये 2 से जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर ये 2 से चला जाएगा। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देखिए यहाँ पर 2 6 जा 12, अब ये किससे गया, 2 3 जा, यहाँ पर 3 1 जा 3। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मल्टीपल क्या होगा, यहाँ देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये भी ये कंपोजिट नंबर है, इस कंपोजिट नंबर को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर यही चीज हमें बोली गई थी। अब भाई बोलोगे कि इसका यूज क्यों है, भाई कहाँ पर है इसका इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल कहाँ पर है, जहाँ पर हम एचसीएफ और एलसीएम इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। भाई दोनों का अगर हमें एक साथ निकालना है तो वो हम एक साथ कर लेते हैं, अलग अलग से भी। तो देखिए एलसीएम क्या करते हैं, एलसीएम कैसे निकालेंगे हम इसका, अगर यहाँ पर इन दोनों से ही हम कर रहे हैं तो एलसीएम क्या होगा, देखिए भाई ये कॉमन है 2, और क्या कॉमन है भाई 3, यहाँ कॉमन है, ये 3 और ये 3 आ रहा है, तो ये 3 मल्टीप्लाई में बाकी क्या बचा हमारा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एचसीएफ हम इससे निकाल सकते हैं। एचसीएफ क्या कैसे निकलेगा हमारा, एचसीएफ क्या होता है भाई, जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि जो दोनों में आ रहा है। ठीक है, अगर आप 3 डिजिट है, आपके 3 कंपोजिट नंबर है, 3 कंपोजिट नंबर की यहाँ प्राइम फैक्टराइज निकाल रहे हो, तो यहाँ आप क्या करोगे, उन तीनों में देखोगे, हमने अभी ये 2 लिए हैं। ठीक है, तो इन दोनों में देखो एचसीएफ क्या निकलेगा, जो दोनों में आ रहा है। देखो ये 2 दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी, तो ये क्या हो गया यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई, अब क्या आ रहा है यहाँ पर, देखिए ये 3 आ रहा है और यहाँ पर 3 आ रहा है, तो ये हो गया, और तो कुछ नहीं आ रहा हमारा कॉमन, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आया 6। तो यही क्या कहलाएगा, हमारा एचसीएफ कहलाएगा। समझ में आया, तो यहाँ पर यही चीज़ थी हमारी, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट यहाँ पर अब हमारी बुक में जो है क्या दिया हुआ है, अब इसके साथ साथ मैं आपको एग्जाम्पल भी समझा देती हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, तो देखिए इसमें एग्जाम्पल में क्या बोला गया है, तो देखिए इस एग्जाम्पल में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20। अब हमें क्या करना है, 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। देखा जाए तो ये दोनों ही क्या है, कंपोजिट नंबर है, और इन दोनों कंपोजिट नंबर में हमें क्या करने हैं, ये एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। बाय किसके द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो अभी हमने एलसीएम लेकर किया था। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन उसी को बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं, जैसे हमारा क्या है 6 और 20, ये 2 नंबर हैं, सॉल्व किया इसको, ये किससे जाएगा, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। क्लियर है, अब ये जाएगा 10 बार में, ये 5 टाइम में, और ये क्लियर है। अब देखिए जब हम इसका 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3, और 20 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5। अब हमें क्या निकालना है, इसमें एलसीएम निकालना है इन दोनों का। किसका एलसीएम निकालना है, 6 और 20 का। तो क्या आएगा एलसीएम, देखिए 2 दोनों में आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 3, फिर ये 2 और मल्टीप्लाई 5। ठीक है, देखिए ये तो आ गया कॉमन। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 ले लिया, फिर बचा ये 3, ये 2 और ये 5। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आंसर आएगा यहाँ पर, 60। ठीक है, ये 60 आ गया। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, एचसीएफ निकालना है।
HCF निकालना है किसका, 6 और 20 का ही निकालना है। ठीक है, तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि दोनों में जो कॉमन आ रहा हो, है ना। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है भाई, इसका फैक्टर हमने ये निकाला था, ये आया था, और इसका ये, तो इसमें भी 2 आ रहा है, देख रहे हो आप, इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है। तो यही हमारा, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यही हमारा क्या होगा, HCF होगा। समझ में आ गया बच्चों, और इसमें कुछ भी नहीं है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या बोला गया है कि फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर LCM। अब हमें क्या करना है, इन दोनों से HCF फाइंड करना है, किसके द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। ठीक है, और फिर हमें इसका LCM भी फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर अब हम इसको कैसे करेंगे, किसका निकालना है हमें, थर्ड एग्जाम्पल है हमारा 96 और 404। ठीक है, तो यहाँ देखिए LCM निकालेंगे 96 का, तो क्या होगा, यहाँ 2 से जाएगा, ये 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, तो देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकल गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3, है ना। ठीक है, अब हम यहाँ निकाल लेंगे 404 का। ठीक है, देखिए 404 का क्या होगा, ये किससे जाएगा, 2 से, ये आया, फिर ये जाएगा 2 से, और ये किससे जाएगा, हमारा 101 से जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 101, मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर क्या बोला गया था, HCF फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है ना। तो HCF हमारा क्या होगा, देखा जाए तो यहाँ पर ये 2 और ये 2 दोनों में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमें क्या फाइंड करना है, HCF। अब बच्चों यहाँ आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि यहाँ हमारा फॉर्मूला होता है क्या, कि HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, ये हमारा है फॉर्मूला। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए HCF हमारा आ चुका है, जो हमारे 2 नंबर दिए हैं उनका प्रोडक्ट हम कर सकते हैं, तो यहाँ से हमारा LCM निकल जाएगा। देखिए LCM हमें निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर कौन से हैं, 96 और 404, इसका हमने क्या किया, प्रोडक्ट। क्लियर है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई था, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। HCF हमारा क्या है, 4, तो HCF की जगह हमने रख लिया 4। क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 4 1 जा 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब LCM हमें निकालना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, 9696, ये हमारा निकल गया LCM। क्लियर है बच्चों। तो ये आपको फॉर्मूला याद करना है। इस फॉर्मूले के बेस पे अगर आपको HCF दिया जा रहा है तो आप LCM निकाल सकते हो। ठीक है, अगर सपोज आपको LCM दिया जाता तो आप HCF निकाल सकते थे कि भाई LCM दिया गया, HCF निकालना है, तो ये इसके साथ जाके डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर है। तो ये था आपका एक क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका एग्जाम्पल दिया गया है 4। देखिए जैसे यहाँ क्या बोला है, फाइंड द HCF एंड LCM। आपको HCF और LCM फाइंड करना है, किसका, 6 का, 72 का एंड 120 का। किसका यूज़ करके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके। तो देखिए मैं यहीं आपको बता देती हूँ, जैसे 6 का हमने फैक्टर किया तो कितना है, 2 मल्टीप्लाई 3। 72 का किया तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो जिसको हमने लिख दिया 2 की पावर 3, और यहाँ पर 3 की पावर 2, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, ये आया। क्लियर है। तो यहाँ से हमारा HCF क्या निकलेगा, इसको आप सॉल्व करके देखना
कि कैसे निकलेगा, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो फिर मैं आपको सॉल्व करा दूंगी। ठीक है, तो ये कुछ मुश्किल नहीं है। एचसीएफ निकालना है, जो तीनों में कॉमन आ रहा है। अभी तक हमने 2 2 के किए थे, अब 3 आ गए हैं, तो तीनों में जो कॉमन आ रहा है उसको आप मल्टीप्लाई कर लेना। देखना यहाँ 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, एक ही बारी है ना। और यहाँ पर हमारा 3 कितना है, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, और तो नहीं है कुछ, तो इसी को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा 6 एचसीएफ निकल गया। ठीक है, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ एक्सरसाइज हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके साथ साथ अभी मैं आपको ये चीज़ और बता देती हूँ, यहाँ पर जो आपकी थ्योरम 1.2 दी गई है, ठीक है, और थ्योरम 1.3 दी गई है। क्लियर है, ये बेटा नया पैटर्न आया है आपका, ये नई बुक प्रिंट होके आई है, तो जो जितना भी आपका डिलीट सिलेबस था वो कट चुका है इसमें से। ठीक है, तो इसमें अगर कोई बच्चा पुरानी बुक से पढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ये क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना कि कहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है थ्योरम में क्या बोला जा रहा है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर। भाई पी को हमने मान लिया कि पी जो है एक प्राइम नंबर है, पी की जगह कुछ भी आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। ठीक है, फिर बोला गया इफ पी डिवाइडेड ए स्क्वायर, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी डिवाइड करेगा ए को, अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो सिर्फ ए को भी डिवाइड करेगा। वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, कि जहां पर ए क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका यूज होगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, थ्योरम 1.3। और ये जो थ्योरम है आपकी √2 वो बहुत इंपॉर्टेंट है। √2 के साथ साथ आपके और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें आ जाता है √2, √3, √5। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ज़रूर देखेंगे हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब हम थ्योरम करते हैं 1.3। क्लियर है, तो देखिए बच्चों, इसमें जो थ्योरम आपकी 1.3 थी, जिसमें हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि √2 इज इर्रेशनल नंबर, कि √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो इसे हमें इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए यहाँ हम क्या करेंगे कि इसको लेट कर लेंगे, क्योंकि एक मेथड है हमारा कंट्रडिक्शन मेथड, जिसमें हमें क्या करना होता है कि जो हमारा ये है उसका अपोजिट मीन्स कि ये इर्रेशनल है, तो इसे हमें रैशनल प्रूफ, मतलब हमें यहाँ क्या बताना है कि ये रैशनल नहीं है। भाई अगर ये रैशनल नहीं है, अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ये रैशनल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर इर्रेशनल होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, इसको रैशनल नहीं है ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लेट क्या कर लेते हैं कि √2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, लेट अस √2 इज रैशनल नंबर, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे कि √2 इज इक्वल टू a/b, जहाँ पर वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, क्या होंगे, ये को प्राइम नंबर है। ठीक है, जिससे हम यहाँ क्या करेंगे भाई, देखिए ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2b, और ये हो जाएगा a। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, देखिए यहाँ पर स्क्वायर किया और यहाँ पर भी, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा b² इज इक्वल टू a²। क्लियर है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर जब हमने ये चीज़ लिखी तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए कि ये क्या होगा, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, ये इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, ये इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा, अगर यहाँ पर a होता इसकी जगह तो भी वो उसको डिवाइड करता। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि a² इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो ये a जो है, a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2।
ठीक है, इसको हमने मान लिया फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट बन गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पर हमें क्या करना है कि भाई ये इसको ही कर रहा है तो यहाँ पर हमें ये भी दिखाना पड़ेगा। अगर ये ए को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ हमें बी को भी दिखाना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू किसके है, 2c के। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा कि जहाँ पर मीन्स वेयर c इज एनी इंटीजर। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू किसमें, इसमें पुट करेंगे। मीन्स ए की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 2c। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे पहले पुटिंग वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, किसमें रख रहे हैं, इक्वेशन 2b² इज इक्वल टू a² में। ठीक है, वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन दिस। ठीक है, अब देखो इसमें अब मैं a की वैल्यू पुट करूं तो क्या हो जाएगा, b² इज इक्वल टू a की जगह क्या आ गया, 2c, और यहाँ इसका स्क्वायर था तो ये इसका स्क्वायर आ गया। क्लियर है। अब देखिए जब हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 c²। क्लियर है। अब ये क्या होगा, इसके साथ हम डिवाइड में करें तो क्या हो जाएगा, 2c², क्योंकि देखिए यहाँ पर जब मैं इसको करती हूँ b² तो ये इसके साथ डिवाइड होगा, डिवाइड हुआ तो कितना आया, 2 आया ना। तो यहाँ पर हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि b² इज इक्वल टू 2c², जहाँ पर क्या होगा, अब ये 2 जो है इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, जो स्टेटमेंट हमने यहाँ लिखी थी वही स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे। ठीक है, कि b² इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, एंड आल्सो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि ये क्या है यहाँ पर, अब ये हो जाता है हमारा सेकेंड। अब इन दोनों से हम यहाँ क्या कर सकते हैं, देखिए बाय 1 एंड 2, इसे देखिए जो जब ये इसको डिवाइड कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये इसका फैक्टर हुआ। ठीक है, जब ये इसका फैक्टर है यहाँ पर तो हम क्या लिखेंगे कि a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर, क्या लिखेंगे, a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 2। ठीक है, तो इसको हमने, इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। यहाँ पर देखिए हमने क्या बोला था कि a और b क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी इसका फैक्टर क्या होगा, को प्राइम हुआ। ठीक है, बट यहाँ पर इसके अलावा तो फैक्टर 2 भी आ रहा है। ठीक है, इसका फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं सो दिस contradiction is arisen because of our incorrect assumption। अब यहाँ पर जो हमने assumption लगाया था वो क्या है, इनकरेक्ट निकला। जब ये इनकरेक्ट है, ठीक है, किससे, कंट्रडिक्शन से, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, मीन्स यहाँ पर हमने क्या किया है कि रैशनल नंबर, ये जो √2 है वो रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या बोल सकते, जब ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये क्या होगा, √2 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पर हमने कंट्रडिक्शन मेथड से क्या किया, पहले इसको लेट कर लिया कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर हमने रैशनल नंबर जब किया और इसी को हमने रॉन्ग प्रूव कर दिया कि ये रैशनल नंबर नहीं है। भाई ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये था हमारी थ्योरम। तो इस थ्योरम के बेस पे यहाँ पर क्वेश्चन भी होंगे हमारे, जहाँ पर √2, √3, √5, √11, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। और साथ के साथ इसमें जो है हमारे ऐड करके भी दे देंगे कि कोई भी एक नंबर है, √2 है, उसके साथ कोई भी डिजिट प्लस करके दे दी, मल्टीप्लाई करके दे दी। ठीक है, तो वैसे भी हमारे यहाँ क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये तो था इंट्रोडक्शन हमारा।
ठीक है, इस चैप्टर का। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ और नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स को। ठीक है, और जो न्यू है इस चैनल पे वो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।